हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल केपी ऑनलाइन स्टडी, जहां पर हम जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस और आंसर्स करते हैं और उस जनरल नॉलेज की टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के लिए और आपके नॉलेज के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कंट्री और कैपिटल्स के बारे में। तो आज भी हम उसका पार्ट 2 करने वाले हैं, क्योंकि पिछले दिन सभी कंट्रीज़ के नहीं हुए थे, तो कुछ कंट्री जो बाकी थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो कंट्री और कैपिटल क्या है। और उससे पहले हम आज जो दिन है उस दिन का इम्पोर्टेंस जो है उनके बारे में शेयर कर लेते हैं। तो आज है 5 अक्टूबर। आज क्या है? 5 अक्टूबर। और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड टीचर्स डे। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड टीचर्स डे। तो 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है और हमारे देश में जो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो इनमें से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो 5 अक्टूबर में वर्ल्ड टीचर्स डे और 5 सितंबर को हमारे इंडिया में नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थडे के सेलिब्रेशन में मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर में वर्ल्ड टीचर्स डे जो मनाया जाता है ये 1994 से स्टार्ट किया गया था और 1994 से लेकर अभी तक ये हर साल 5 अक्टूबर में मनाया जा रहा है। और इस साल वर्ल्ड टीचर्स डे की जो थीम है वो है टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। तो इस साल की थीम क्या है? टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस रिमेनिंग द फ्यूचर। तो ये आपको ध्यान रखना है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाया जाता है और ये थीम आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसी तरह हम कोशिश करेंगे वीडियो के साथ साथ उस दिन का इम्पोर्टेंस के बारे में आपके साथ शेयर करें। तो चलिए अभी हम हमारे टॉपिक के बारे में जानते हैं। तो हमारा आज का पहला जो कंट्री है वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और करेंसी है रुपी। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? कोलंबो और करेंसी है रुपी, श्रीलंकन रुपी। सूडान। सूडान की कैपिटल है खर्तुम और करेंसी है पाउंड। सूडान की कैपिटल क्या है? खर्तुम और करेंसी है पाउंड। स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल जो है बर्न है और करेंसी फ्रैंक। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न और करेंसी फ्रैंक। सीरिया। सीरिया की कैपिटल डेमास्कस और करेंसी पाउंड। सीरिया की कैपिटल डेमास्कस और करेंसी क्या है? पाउंड। जापान। तो जापान की जो कैपिटल है वह है टोक्यो, करेंसी येन। तो जापान के कैपिटल और करेंसी दोनों इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए बहुत ही, तो आपको ध्यान रखना है। तो जापान की कैपिटल जो है वह है टोक्यो और करेंसी है येन। जॉर्डन। जॉर्डन की कैपिटल है अमन और करेंसी है दिनार। जॉर्डन की कैपिटल अमन और करेंसी दिनार। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल नूर सुल्तान और करेंसी है टेंगे। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान और करेंसी है टेंगे। नेक्स्ट है केनिया। केनिया की कैपिटल है नायरोबी, करेंसी है शिलिंग। केनिया की कैपिटल क्या है? नायरोबी और करेंसी है शिलिंग। किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की कैपिटल जो है वो है बिश्केक और करेंसी है सोम। किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है? बिश्केक और करेंसी है सोम। लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग सिटी जो है वही लग्जमबर्ग की कैपिटल है और करेंसी है यूरो। तो लग्जमबर्ग की कैपिटल है लग्जमबर्ग और करेंसी यूरो। मलेशिया। मलेशिया की कैपिटल कुआलालंपुर और करेंसी है रिंगिट। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर और करेंसी रिंगिट। मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल है मेल, करेंसी रुपया। मालदीव के कैपिटल मेल और करेंसी रुपया। अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल और करेंसी है अफ़गानी। तो अफ़गानिस्तान के बारे में आप सबको पता ही होगा, कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफ़गानी। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनोस एयरिस और करेंसी है पीसो। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनोस एयरिस और करेंसी है पीसो। तो जितने भी हमारे देश की नेबर कंट्री है उन सब की कैपिटल और करेंसी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं।
और जो वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ है उनके कैपिटल और करेंसी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इन देशों की जो कैपिटल करेंसी है ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा और करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रिया जो एक यूरोपियन कंट्री है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना और करेंसी है यूरो। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना, करेंसी यूरो। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी टाका। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो। भूटान की कैपिटल थिम्पू और करेंसी है गल्ट्रम। भूटान के बारे में जानते हैं, क्या है? कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है गल्ट्रम। तो इन हमारे नेबर कंट्री के कैपिटल करेंसी में आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखना चाहिए। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया और करेंसी है रियल। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्रासिलिया और करेंसी रियल। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, करेंसी है लेव। बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया और करेंसी लेव। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और करेंसी है डॉलर। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा और करेंसी है डॉलर। चिली की कैपिटल है सैंटियागो और करेंसी चिलियन पिसो। चिली की कैपिटल क्या है? सैंटियागो, करेंसी है चिलियन पिसो। चाइना जो अभी बहुत न्यूज़ में है, तो चाइना की कैपिटल जो है वो बीजिंग है और करेंसी रेमनीबी। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग और करेंसी रेमनीबी। चाइना जहाँ से कोरोना वायरस की स्टार्ट हुई थी वहीं से तो अभी पूरे दुनिया में ये फैले हुए है, तो चाइना के बारे में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी रेमनीबी। चाइना की करेंसी याद रखिएगा, ये बहुत कम याद रहते हैं तो इसमें ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चाइना की कैपिटल बीजिंग और करेंसी रेमनीबी। क्यूबा की कैपिटल हैवाना और करेंसी पिसो। क्यूबा कैपिटल है हैवाना और करेंसी पिसो। चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग और करेंसी कोरोना। ये वो कोरोना नहीं, ये कोरोना है, KORUNA, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चेक रिपब्लिक की कैपिटल है प्राग और करेंसी है कोरोना। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और करेंसी डैनिश क्रोन। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन और करेंसी है डैनिश क्रोन। इजिप्ट की कैपिटल कायरो, करेंसी पाउंड। इजिप्ट जो एक अफ्रीकन कंट्री है जिसका कैपिटल है कायरो और करेंसी पाउंड। फिजी की कैपिटल है सूबा और करेंसी है फिजियन डॉलर। फिजी एक आइलैंड कंट्री है, तो फिजी का कैपिटल जो है वो है सूबा और करेंसी है फिजियन डॉलर। तो कंट्री और कैपिटल के डिस्कशन यही तक थे और यहाँ तक आपके सारे कंट्री और कैपिटल्स ख़त्म हो जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इनमें से बहुत सारे कंट्री और कैपिटल एग्ज़ाम में आ चुके हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में, रेलवे में और जो भी स्टेट के PSC है उन सब एग्ज़ाम में इनमें से बहुत सारे कंट्री और कैपिटल देखा जा चुका है। तो हमने 2 दिन में ये सब कंट्री और कैपिटल कवर कर दी है। तो ये जो टॉपिक है ये यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो आज आगे हम जान लेते हैं आज के जो वर्ड ऑफ द डे है उनके बारे में जानते हैं। तो आज के जो वर्ड ऑफ द डे है वो है एनिग्मेटिक। क्या है? एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक जिसका मीनिंग है डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड, जो चीज़ इंटरप्रेट करने में या फिर समझने में बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं उसे हम एनिग्मेटिक कहते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग होगा रहस्यपूर्ण। एनिग्मेटिक की हिंदी मीनिंग होगा क्या होगा? रहस्यपूर्ण। तो इसका इंग्लिश जो अगर आपको मीनिंग बताए तो इसका मीनिंग होगा डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। और मिस्टेरियस जो इसका सिनोनिम है, और इसके अलावा पजलिंग ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। तो एनिग्मेटिक की अभी हमने 2 सिनोनिम बताया
मिस्टेरियस और पजलिंग। और इसका जो एंटोनिम है, कुछ एंटोनिम हम बता देते हैं, क्लियर, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस एट्सेट्रा जो भी है, ये एनिग्मेटिक के एंटोनिम्स हैं। क्या क्या बताया हमने? क्लियर, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस। और सिनोनिम क्या बताया? मिस्टेरियस और पजलिंग। बस यही ध्यान रखना है तो आपको हो जाएगा एग्ज़ाम में। आपके किसी भी एग्ज़ाम में जो इंग्लिश आते हैं, इंग्लिश में जो सिनोनिम एंटोनिम आते रहते हैं, तो इन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपको वर्ड को ध्यान रखना है। तो वर्ड जो रहा वो है एनिग्मेटिक, जिसका हिंदी मीनिंग होगा रहस्यपूर्ण, और इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। तो आज के वीडियो यही तक थे। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक दिया गया है, जो एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है। तो उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। थैंक यू सो मच।